कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर उपस्थित कार्यक्रम के सम्मानीय अध्यक्ष, टाइटैनिक जहाज जिसमें लगभग 1500 यात्री जल समाधि हो गए थे और उसमें इस क्षेत्र में एक धर्म मसीह धर्म के प्रचारक के रूप में अमेरिका से आई मिस एनी फंग, जो यहाँ पर बहुत कम समय रही, लगभग 6 वर्ष रही और इन 6 वर्षों में उन्होंने जो यहाँ बालिका शिक्षा की बुनियाद रखी वह सचमुच अविस्मरणीय है। और इस हादसे के शिकार में भी रही और इसी संदर्भ में आज श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। मिस एनी क्लेमर फंग के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई। मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि वे एक ऐसे समय में हमारे जिले इस स्थल में उनका पदार्पण हुआ। जहाज है, उस समय जब यह जहाज तैयार हुआ तब वो उसके मुकाबले का दुनिया में और कोई जहाज नहीं था। आधुनिक तकनीकी से बना हुआ यह जहाज बहुत कम समय में अपनी यात्रा पूरी करता था। जब वे बंबई से इंग्लैंड पहुंची, हमें यह सीख मिलती है कि किस प्रकार उनके मन में मानवता के प्रति प्रेम था, प्यार था और दूसरों की जान बचाने में अपनी जान उन्हें देने में जरा भी हिचक नहीं थी। आज उन सभी टाइटैनिक जहाज हादसे के शिकार लोगों के लिए ये श्रद्धांजलि सभा रखी गई है। इस अवसर पर मैं अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। यही मैं अपनी बात समाप्त करते हुए आप सबको प्रणाम करते हुए अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ उनके सुंदर वचनों के लिए, सुंदर आश्वासन के लिए। के द्वारा संचालित इस कंपाउंड में जो सेंट जॉन्स इंग्लिश मीडियम स्कूल है उसका नाम यदि मिस एनी क्लेमर फंग के नाम से रखा जाए, उसकी मेमोरी में रखा जाए, तो शायद ये सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मैं भी क्लेमर फंग हादसों के शिकार 1500 से अधिक टाइटैनिक यात्रियों के श्रद्धांजलि सभा के मुख्य अतिथि सम्मानित पत्रकारगण और यहाँ पर उपस्थित सभी परमात्मा को यहाँ पर आप हम सब होने के मौके पर विश्व ने उसे याद किया और इस दुर्घटना में जान गंवाने वालों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी है। आज का जो परमपिता परमेश्वर के अनुग्रह से और यहाँ पर आप हम सब ऐसे हादसे के शिकार और विश्व पटल में हमारे इस जांजगीर क्षेत्र को रखने वाली मिस क्लेमर के श्रद्धांजलि सभा में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। पूर्व में 100 वर्ष पूर्व जांजगीर किस स्थिति में रहा होगा, इसको देख चयन करके यहाँ पर जिस सेवा भाव से उन्होंने यहाँ पर आकर के मानवता यहाँ पर दिखाया, यहाँ पर जो
बालिका शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ को आगे बढ़ाने के लिए जो कार्य किया, उससे हम कभी नहीं भूल पाएंगे। जो वो टाइटैनिक जहाज के संचालक मंडल जिन्होंने कहा था कि जो टाइटैनिक जहाज है वह कभी नहीं डूबने वाला है, लेकिन आप हम सब जानते हैं परम पिता परमेश्वर के साथ ऐसा मुकाबला तो नहीं किया जाता। यदि वे शायद यह कहते कि परम पिता परमेश्वर का आशीर्वाद होगा तो यह कभी नहीं डूबेगा, लेकिन उसमें शायद अहम का भावना हो गया होगा अपने हुनर पर, अपने जो टाइटैनिक जहाज का निर्माण तकनीकी पर, और इसी के कारण मैं समझता हूँ कि उसका उद्घाटन अवसर के समय ही कुछ दिनों बाद ही जो इंग्लैंड से अमेरिका के बीच में भयानक हादसा का शिकार हो गया, और जो कभी न डूबने वाला संज्ञा जिस संचालक मंडल ने दिया था वह बात तो नहीं रहा, लेकिन वह हादसा मैं समझता हूँ विश्व में कभी नहीं भूलने वाला हादसा हो गया। श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, साथ ही परम पिता परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि पूरा विश्व स्तर पर इस श्रद्धांजलि सभा आयोजित करने के लिए उन्होंने जो अनुग्रहित किया। साथ ही मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ कि हमारे जांजगीर जैसे शहर में इतना अच्छा श्रद्धांजलि सभा के लिए अनुग्रहित किया, और मैं इस आयोजन समिति को भी धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमको यहाँ पर बुला करके जो मान सम्मान दिया है और श्रद्धांजलि सभा में यहाँ पर बोलने के लिए, यहाँ पर उपस्थित होने के लिए। साथ ही यह चूँकि हमारे इस शहर के लिए बहुत ही अविस्मरणीय घटना है, जैसा कि हमारे सम्माननीय मुख्य अतिथि जी ने यहाँ पर एक निवेदन किया है मेनोनाइट चर्च से कि शिक्षा के क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए, उनको याद करने के लिए जो यहाँ पर सेंट जॉन्स स्कूल है उसका नामकरण से, चूंकि इस नगर पालिका का नगर का प्रथम नागरिक हूँ, आप लोग यह तय कर ले। मैं मेरे तरफ से मिस फंग को याद करने के लिए, उनके याद को चिरस्थायी बनाने के लिए आप यहाँ पर वार्ड क्रमांक 21 के उसमें अध्ययन किए हुए शिक्षिकाओं और अध्ययन के साथ अध्यापन भी किए जिन शिक्षिकाओं ने वरीयता के आधार पर हम उन्हें आज यहाँ पर सम्मानित करना चाह रहे हैं। और साथ ही साथ कुछ शिक्षिकाएं जो हमारे जांजगीर मेनोनाइट चर्च की सदस्य हैं और उन्होंने लंबे समय तक अपना सहयोग शिक्षा के क्षेत्र में दिया है, हम एक स्मृति चिन्ह के द्वारा उनका सम्मान करना चाहते हैं। जब आज से 100 साल पहले भी यहाँ पर का स्थिति कैसे रहा होगा इसको देखे नहीं है, परंतु इस भवन में उनके यादगार में जो बनाया गया मिस फंक मेमोरियल, इसमें हमारे बहुत से माताओं ने हॉस्टल में रह करके शिक्षा प्राप्त की और उसके बाद उन्हीं के स्थापित शाला में अध्यापन का कार्य की। और भी हमारे समर्थ कई माताएं हैं, बहनें हैं जो अपनी शिक्षण सेवा दे करके सेवा निवृत्त भी हो चुकी हैं, और हम चाहते हैं कि आज की इस पावन बेला पर हम मिस फंक की स्मृति को आज जो हमारी माताएं हैं उनको अपने कर कमलों के द्वारा से स्मृति से भेंट कर रहे हैं। ये हम सबों के लिए सौभाग्य का विषय है। और मैं विनती करूंगा सर्वप्रथम मुख्य अतिथि महोदय से कि श्रीमती KW सोनवानी जी को अपने हाथों से स्मृति भेंट अर्पित करेंगे। उन्हें हम स्मृति भेंट अर्पित करेंगे श्रीमती H स्वरूप। वरिष्ठ माता जी जो इस हॉस्टल में रह करके पठन कार्य की हैं, श्रीमती प्रेमी सिंह। हमारे अध्यक्ष महोदय अपने हाथों से ये स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे। उसी प्रकार से श्रीमती T आसना जी, वे अध्ययन की और अध्यापन भी
हमारे विशिष्ट अतिथि महोदय श्रीमती राठौर दीदी अपने हाथों के द्वारा से उन्हें स्मृति भेंट अर्पित करेंगे। और इसके बाद मैं जिला पंचायत अध्यक्ष भूतपूर्व जिला पंचायत सदस्यगण आदरणीय शर्मा जी से विनती करूंगा कि वे मिस SM बालाजी को स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे। और इसके बाद जो जिला पंचायत अध्यक्ष है हमारे और आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि श्रीमती व्यास कश्यप जी, वे भी अपने कर कमलों के द्वारा से श्रीमती भी बारी जी को स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे। श्रीलाल जी हमारे मध्य नहीं है, वो भी बैठी थी, किसी कारणवश शारीरिक अस्वस्थता के कारण से उठ करके चली गई। मैं अपना जो शिक्षा के क्षेत्र में जुड़ करके हमारी कुछ माताएं जो हैं सेवा दी में उन्हें भी सादर आमंत्रित कर स्मृति भेंट अर्पित करेंगे। थैंक यू। मैं श्रीमती सुजाना लाल जी से मैं आग्रह करूं कि वे सामने आ जाएंगी और हमारे अतिथियों के हाथों से स्मृति भेंट प्राप्त करेंगे। और शिक्षा के क्षेत्र में जीवन पर्यंत कार्य करते हुए और सेवानिवृत्त भी हुई हमारे मध्य श्रीमती AC जी बैठी हुई हैं, हम उन्हें भी स्मृति भेंट अर्पित करना चाहेंगे। श्रीमती एल बागी जी भी कृपया सामने आ जाएंगे, करेंगे। श्रीमती एस दाऊद और हमारे सेंट जॉन्स स्कूल की प्राचार्य मिस एस से समारोह में स्मृति भेंट अर्पित करेंगे। हमारे मुख्य अतिथि महोदय, मैं धन्यवाद देता हूं कि हमारे मुख्य अतिथि महोदय और जितने भी विशिष्ट अतिथिगण थे वे सामने आकर के हमारे माताओं बहनों का मान सम्मान किए। मैं माइक जो है हमारे संचालक महोदय भाई पीटर को सौंपता हूं। थैंक यू मिस्टर VK सालोमान जी, और विशेष धन्यवाद कि आपने बड़े सुंदर रीति से इस विशेष कार्यक्रम को संचालित किया। और हमारे नगर पालिका अध्यक्ष महोदय एवं और अन्य अधिकारीगण, इस टाइटैनिक हादसे के शिकार मिस एनी फ्लेमर फंक एवं समस्त यात्रियों के संबंधों के प्रति हमारी गहन संवेदना प्रकट करते हैं कि वह इस प्रकार की दर्दनाक हादसे से मानव जीवन की हमेशा रक्षा करे। आमीन। इस श्रद्धांजलि समारोह के अवसर पर उपस्थित वो अभी भी हमारे पीछे मौजूद है। खंडहर बता रही है इमारत बुलंद थी। हम सब जानते हैं, और जब भी सामने चांपा के कुष्ठ रोगियों की सेवा करते मसीह बंधु परमेश्वर के प्रतिनिधि के रूप में झलकते हैं। मैं जब देखता हूं कि सेवा को अपना पवित्र कर्तव्य मानने के लिए प्रभु ने जब उनको अभी एक हमारी माता जी का हमने सम्मान किया और उन्होंने जो शब्द कहा, मूल रत्न दिए। अभी सबके हाथों में कैंडल है। वी आर लाइक ए बर्निंग कैंडल इफ यू एक्सप्रेस इट। यदि हम उस प्रकाश को जन जन तक पहुंचाएं
जो मसीह समाज की कि उन्हें अपने आगोश मिले, मैं प्रणाम करता हूं और अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। और